जय महाकाल दोस्तों। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनने का अवसर केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो स्वयं भगवान ने उन्हें चाहा होता है। तो आप भी इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से क्या होता है ये आपको भली भांति मालूम होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज की कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की। ये कथा जान लो कैसे शिव जी ने माता पार्वती की ली परीक्षा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने ही कठोर तप किए थे और कितनी ही परीक्षा दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर प्रतिरूप के प्राप्त हुए थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। तो सुनिए पूरी कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता पार्वती को मनोकामना पूर्ण करने शिवजी से माता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा था। सप्त ऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप कर रही। जब इस बात से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ के एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी और उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरे ना तो माँ है न बाप न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर से मुझे मिलता है, इसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे छोड़ूं कैसे? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो छोड़ दूंगी। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया है वो देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तपदान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही उसने वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया था, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप आरंभ करने का संकल्प किया। ये देखकर शिव से फिर उसे प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही है? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने कहा
उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने आप तप का दान मुझे ही दिया है, तो बस तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्रमाणित में पुत्र सुख सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा कर दिया। जय महाकाल दोस्तों।